बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। बेटा हमारा टॉपिक तो आज का कोलाइड एंड सस्पेंशन है, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के दरमियान कंपैरिजन स्टडी करना है। तो मैं चाहता हूं कि अभी हम लोग इन तीनों को साथ साथ कंपेयर करते जाएं। इससे आपको कोलाइड्स, सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और साथ साथ कंपैरिजन का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। बेटा अगर हम लोग थोड़ा सा बैक जाए ना, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो आपको पता है कि यह चैप्टर किस चीज के बारे में है, मैटर के बारे में। अब मैटर दो किस्म का होता है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आ जाती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। वो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, वो आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर क्या मतलब? दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपस में मिक्स होती हैं, फिजिकली, केमिकली कंबाइन नहीं होती, फिजिकली कंबाइन होती, यानी उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। अब मिक्सचर दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर फिर दो किस्म का होता है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो बेटा अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग पार्टिकल लेवल, रूट लेवल पर इसे समझ लें। तो जनाब सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर के अंदर कम से कम दो चीजें होती हैं। भाई मिक्स करना है ना, तो मिक्स किस चीज को करेंगे? कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको पानी का गिलास दे दूं और मैं बोलूं कि बेटा इसको मिक्स करो, तो क्या करेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसके अंदर भी चम्मच घुमाना शुरू कर देंगे, जी हम पानी को मिक्स कर रहे हैं। और भाई वो एक चीज है, उसको कैसे मिक्स कर रहे हैं? अब कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। जैसे पानी है, आपके पास साल्ट या चीनी होनी चाहिए। मैं आपको पानी भी दे देता हूं, चीनी भी दे देता हूं, कहता हूं इनको मिक्स करें, तो आप लोग क्या करेंगे? चीनी को पानी में डालकर चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे, मिक्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज का मिक्सचर नहीं होता, कम से कम कितनी चीजें? दो चीजें। तो वो जो दो चीजें होती है ना, उनमें से एक कहलाता है सोलूट और दूसरा कहलाता है सॉल्वेंट। सोलूट और दूसरा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए जनाब, सोलूट और सॉल्वेंट। सोलूट जो डिसोल्व होता है, जो हल होता है, सॉल्वेंट जो डिसोल्व करता है अपने अंदर सोलूट को। सोलूट कम मिकदार में, सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में। जैसे अगर मैं आपको चीनी और पानी के मिक्सचर सॉल्यूशन की एग्जांपल दूं, तो चीनी डिसोल्व होती है, पानी डिसोल्व करता है। चीनी कम मिकदार में है, पानी ज्यादा मिकदार में है। चीनी सोलूट, पानी सॉल्वेंट। बेटा इसमें होता क्या है? ये जो सोलूट होता है ना, सोलूट वो डिसोल्व होता है। सोलूट क्या होता है? डिसोल्व, हल हो जाता है। जैसे अगर हम लोग ये देखें कि ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हम लोगों ने वाटर ले लिया, ये वाटर है H2O, वाटर का फार्मूला होता है। वाटर किसके तौर पर काम कर रहा है? सॉल्वेंट, क्योंकि ये अपने अंदर चीजों को डिसोल्व करता है। अब इसके अंदर अगर मैं ये वाली क्रिस्टल डाल देता हूं, ये चीनी की क्रिस्टल है, एक नहीं बहुत सारी ये क्रिस्टल मैंने इसके अंदर डाल दी। अब जैसे ये क्रिस्टल पानी के अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? टूटना शुरू कर देगी, टूटना शुरू कर देगी। क्या मतलब? क्या हो रही है? डिसोल्व हो रही है। जब डिसोल्व होगा ना सोलूट, तो उसके क्या बनेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकल बनेंगे। अब बेटा आगे सारी बातें जो है ना, हम लोगों ने पार्टिकल की करनी है, यानी सारी कहानी पार्टिकल की है। अब बेटा इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन के अंदर, सोलूट के पार्टिकल का साइज, साइज जो होता है ना इन पार्टिकल का, वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ये लेस देन यानी कम, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है? अब अगर 1 मीटर हो ना, 1 मीटर तकरीबन यहां से लेकर एंड तक का, यहां तक का जो फासला होता है वो 1 मीटर कहलाता है।
अब इसके अगर आप इतने टुकड़े कर दें, इतने टुकड़े एक के साथ 9 जीरो लगा दें, इतने टुकड़े कर दें, जब इतने ज्यादा टुकड़े करेंगे ना तो जो टुकड़े बनेंगे उनका साइज बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ये साइज इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। तो बेटा 1 मीटर के आप इतने टुकड़े कर दें तो जो एक टुकड़ा बनता है ना वो कहलाता है 1 नैनोमीटर। तो सॉल्यूशन के जो सोलूट जब डिसोल्व होता है और उसके जो पार्टिकल बनते हैं उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी बहुत ही छोटा साइज होता है। अब जब इतना छोटा साइज है तो क्या ख्याल है कि आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी विजिबिलिटी, ये क्या विजिबल होगा? विजिबल किससे? नेकेड आई। जब चीजों को देखते हैं दो ही सोर्स है ना, या तो सिर्फ आंख से देखेंगे या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो बेटा इसके पार्टिकल जो होते हैं ना उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, नहीं नजर आते इसके पार्टिकल। अब इसके पार्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते। माइक्रोस्कोप के ऊपर भी मैं क्रॉस लगा रहा हूं, जरा देखिए मैंने क्या लिखा, विजिबल। क्या नेकेड आई से विजिबल हैं? नहीं जनाब, नेकेड आई से भी विजिबल नहीं है और माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं है। तो बेटा ऐसी चीज, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर ये जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल ना तो वो आंख से नजर आए ना वो माइक्रोस्कोप से नजर आए, ऐसा मिक्सचर कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, या इसी होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गई बात? कि यानी उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो किसी सूरत में नजर नहीं आते, ना तो आंख से और ना ही माइक्रोस्कोप से। अच्छा अब बच्चों बात ये है, ये जो पार्टिकल होते हैं ना, ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हर किस्म के फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। फिल्टर पेपर एक पेपर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो इतने छोटे सुराख होते हैं कि वो हमें नजर नहीं आ रहे होते, हमें लगता है जैसे एक सिंपल सा पेपर है। अब वो जो फिल्टर पेपर होता है ना वो बिल्कुल छानी का सीव नहीं होती, वो घर में आटा वाटा छानने के लिए, या चले चाय की वो जो होती है छानी होती है, चाय का जो पोना होता है, पोना जिसके अंदर चाय डालते हैं ताकि चाय गुजर जाए, पत्ती ना गुजरे, तो बिल्कुल वो सीव वाला काम, उस छानी वाला काम करता है फिल्टर पेपर। उसके अंदर सुराख होते हैं। अब ये फिल्टर पेपर दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है नॉर्मल फिल्टर पेपर जिसके पोर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें बड़े पार्टिकल गुजर जाते हैं और छोटे भी गुजर जाते हैं। लेकिन दूसरा कहलाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, उसके पोर का साइज बहुत छोटा होता है, उसमें से बहुत छोटे पार्टिकल तो गुजर जाएंगे लेकिन बड़े पार्टिकल नहीं गुजर सकते। तो मैंने क्या बताया, फिल्टर पेपर दो किस्म का, नॉर्मल और अल्ट्रा। तो बेटा इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल दोनों फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। पास कहां से पास हो जाते हैं? नॉर्मल फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, और दूसरा कौन सा? अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी इसके पार्टिकल गुजर जाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से क्यों गुजर जाते हैं? क्योंकि उनका साइज बहुत ही कम है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर के पोर का साइज बहुत कम होता है, लेकिन उसके पोर से भी सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है? छोटा होता है, उसमें से गुजर जाते हैं। और नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उसके पोर का साइज तो बड़ा होता है, तो उसमें से जाहिर सी बात है छोटी चीजें गुजरी जाती हैं। अब बेटा इसकी स्टेबिलिटी, तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है यानी जो सॉल्यूशन होता है, जैसे चीनी को पानी में डिसोल्व कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसमें से चीनी के पार्टिकल आपको अलग नजर नहीं आएंगे, और उसको अगर आप लोग फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे ना तब भी क्या होगा, पानी और चीनी के पार्टिकल दोनों गुजर जाएंगे, चाहे किसी भी फिल्टर पेपर से गुजारें। ऐसा नहीं होगा कि जनाब चीनी ऊपर रह जाएगी और पानी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों के पार्टिकल गुजर जाएंगे। और बेटा वो स्टेबल होता है। क्या मतलब है? अगर आप उसको रख देंगे ना गिलास के अंदर या बीकर के अंदर, तो वो 10 दिनों तक भी पड़ा रहेगा, तो चीनी के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। तो सेटल डाउन होते हैं पार्टिकल या नहीं? इसके जनाब पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, डोंट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। क्यों सेटल डाउन नहीं होते? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। जब साइज बहुत छोटा है तो मुझे बताएं उनका वजन ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत कम होगा।
और जब बहुत कम होगा तो वो सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर क्या रहेंगे, तैरते रहेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे। नीचे कौन सी चीज सेटल डाउन होती है, जिसका वजन ज्यादा होता है, जो भारी होती है। तो इसके पार्टिकल भारी नहीं होते, हल्के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। साइज इतना छोटा होता है कि अगर उसमें से रोशनी की बीम गुजारे ना तो वो उसको स्कैटर नहीं करते, बिखेरते नहीं है, फैलाते नहीं है। जैसे ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर ये मैंने पानी डाल दिया, क्या मतलब सॉल्वेंट है, और मैंने इसके अंदर चीनी डिसोल्व कर दी, वो डिसोल्व हो गई, सोल्यूशन बन गया। अब अगर मेरे पास एक टार्च है, टार्च देखिए ना, जिसको प्रेस करते हैं, टार्च को प्रेस करने से क्या होता है, आग निकलती है ना उसमें से? नहीं, बंदूक की गोली निकलती है ना? नहीं भाई, टार्च को प्रेस करने से उसमें से रोशनी निकलती है, रोशनी की एक लाइट की बीम निकलती है उसमें से। अब जरा देखें, यहां पर ये मेरे पास एक टार्च है, ये टार्च है, और इस टार्च में से अगर रोशनी निकलती है और रोशनी इस सोल्यूशन में से पास होती है तो ये इसके पार्टिकल उसको बिखेरेंगे नहीं, वो रोशनी सीधी यहां इस तरीके से चली जाएगी। देखें बिल्कुल स्ट्रेट, यहां बिल्कुल सीधी गई है, टेढ़ी नहीं हुई है। अब ये जो आगे से फैल रही है ना, फैलना रोशनी की अपनी एक खूबी होती है। आपने देखो कि जब बल्ब से भी रोशनी निकलती है ना तो इधर उधर फैल जाती है। तो ये जो इधर उधर फैल रही है वो इस वजह से नहीं फैल रही कि इसके पार्टिकल, यहाँ जो सोल्यूशन के पार्टिकल है वो उसको बिखेर रहे हैं, उसको स्कैटर कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो क्या मतलब है, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करता है। नहीं जनाब, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता। अगर बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता ना तो हम लोग कहते हैं कि ये टेंडॉल इफेक्ट शो करता है। अब ये टेंडॉल इफेक्ट शो नहीं करता, क्या मतलब, रोशनी को बिखेरता नहीं है। डोंट शो द टेंडॉल इफेक्ट। टेंडॉल इफेक्ट। तो जनाब ये सारी बातें हो गई सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, इसके जो पार्टिकल होते हैं न तो वो आंख से नजर आते हैं न वो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। इसमें सोलूट डिसोल्व हो जाता है, डिसोल्व होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोल्व हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। वो पार्टिकल ना तो हमें नेकेड आई से यानी आंख से दिखाई देते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से, और वो हर किस्म के फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं होते, नीचे बैठते नहीं है, और ये रोशनी की बीम को स्कैटर नहीं करता। क्या मतलब, टेंडॉल इफेक्ट शो नहीं करता। अब बच्चों कोलाइड्स, कोलाइड्स में क्या होता है, कोलाइड्स भी दो चीजों से, क्या मतलब, ये भी मिक्सचर है ना, दो चीजें होगी, कौन कौन सी, सोलूट और दूसरी कौन सी चीज होगी, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें जो सोलूट होता है ना वो सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोल्व, डिसोल्व हो जाता है। अब जब डिसोल्व होता है तो क्या बनते होंगे, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। अब मैंने क्या कहा, आगे सारी कहानी जो हमने बयान करनी है वो किसकी बयान करनी है, इन पार्टिकल की बयान करनी है। इसमें बेटा जो पार्टिकल का साइज होता है ना वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। पार्टिकल का जो साइज होता है, साइज वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर। क्या मतलब है, किससे बड़े हो गए इसके पार्टिकल, इसके पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हो गए। क्या मतलब है, पार्टिकल ग्रेटर देन या लार्जर, लार्जर देन सॉल्यूशन पार्टिकल, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। अब बेटा इसके पार्टिकल बड़े तो हैं, किससे बड़े हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल से। अब सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे थे, ना तो नेकेड आई से नजर आते थे ना माइक्रोस्कोप से। इसके पार्टिकल नेकेड आई से नजर नहीं आते, विजिबल कैसे, नेकेड आई, नेकेड आई से ये नजर नहीं आते। इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूं। लेकिन बेटा ये जो है ना 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो
क्या मतलब? माइक्रोस्कोप से नजर आ सकते हैं। किससे नजर आ जाते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल विजिबल होते हैं। अब बेटा इसके पार्टिकल आंख से नजर नहीं आते। अब जब आंख से नजर नहीं आते ना, तो ऐसे लगता है जैसे ये होमोजीनियस मिक्सचर है। देखने में, आंख से देखने में ये लगता है होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके पार्टिकल नजर आ जाते हैं। क्या मतलब? कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन नहीं है। बाहर देखने में सॉल्यूशन है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। इस वजह से इन्हें कहते हैं फॉल्स सॉल्यूशन। जो देखने में तो सॉल्यूशन लगते हैं लेकिन हकीकत में सॉल्यूशन नहीं होते। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है। फॉल्स, फॉल्स का क्या मतलब होता है? झूठा। फॉल्स सॉल्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। बेटा इसके जो पार्टिकल है ना, इसके पार्टिकल, उनका साइज इसके पार्टिकल के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। लिहाजा ये नॉर्मल फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर के पोर का साइज बहुत छोटा होता है और इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। लिहाजा ये उसके पोर में से गुजर नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे? पास। किससे पास हो जाते हैं? नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो ये पास हो जाते हैं, ये गुजर जाते हैं। लेकिन बेटा अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है ना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, उसमें से ये नहीं गुजर सकते। और इसके पार्टिकल बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह पर एक जैसे बिखरे होते हैं। डिस्पर्स रहता है ये पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं? डिस्पर्स्ड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह पर एक जैसे। ब्यूटेड क्या मतलब है? सॉल्वेंट के अंदर ना हर जगह पर बराबर बराबर वो बिखरे हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कहीं पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा तो किसी जगह पर कम हो गए, नहीं। यूनिफॉर्मली क्या मतलब? बराबर बराबर एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और डिस्पर्स क्या मतलब? बिखरे हुए होते हैं। अब चूंकि इसमें पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, इस वजह से इसको कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? कोलाइडल डिस्पर्जन। ये भी इसका बेटा नाम है। ये फॉल्स सॉल्यूशन भी इसका क्या है? दूसरा नाम है। तो बात औकात पूछ लिया जाता है कि कोलाइड्स को कोलाइडल डिस्पर्जन क्यों कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स रहते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? कोलाइडल डिस्पर्जन। सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट, देयरफॉर कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज कोलाइडल डिस्पर्जन। और बेटा इसके पार्टिकल का भी साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वो नीचे बैठ जाएं। क्या मतलब? सेटल डाउन नहीं होते। तो क्या लिखेंगे? सेटल डाउन होते हैं या नहीं होते? सेटल डाउन नहीं होते। इसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन बेटा इसके पार्टिकल इतने बड़े तो नहीं होते कि वो नीचे बैठ जाएं, लेकिन इसके पार्टिकल इतने बड़े जरूर होते हैं कि उसमें से अगर रोशनी की बीम गुजरे ना, लाइट बीम गुजरे, तो उसको वो डिस्पर्स कर देते हैं। जैसे जरा देखें, अगर ये मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर है, और बीकर के अंदर मैंने एक क्या डाल दिया? कोलाइड डाल दिया। जैसे मिल्क है, मिल्क कोलाइड है, ब्लड कोलाइड है, इंक कोलाइड है। बाहर तो इनके पार्टिकल नजर नहीं आते, मिल्क के पार्टिकल आपको अलग नजर नहीं आते देखने से, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके पार्टिकल अलग आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन पानी के अंदर डिसोल्व होती है, तो ये कोलाइड है। अब अगर ये मेरे पास टार्च है, ये टार्च है, ये बच्चों टार्च है, टार्च का जहां पर बटन लगा हुआ है, मैं बटन प्रेस करता हूं, इसमें से लाइट निकलती है। ये देखें, ये लाइट निकली। अब ये लाइट इसके अंदर डिस्पर्स हो गई, फैल गई। देखें रास्ता सीधा नहीं जा रही, ये सीधी नहीं जा रही,
ऊपर की जानिब मुड़ गई, जैसे इसके अंदर दाखिल हुई ऊपर की जानिब, या यहाँ से नीचे की जानिब। क्या मतलब, इसके पार्टिकल ने रोशनी को बिखेर दिया। पार्टिकल का साइज इतना बड़ा था कि जब रोशनी उसमें से गुजरने लगी तो उन्होंने रोशनी को गुजरने से रोका, रोशनी फिर इधर उधर मुड़ गई, बिखर गई। तो क्या मतलब, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और ये वाला जो इफेक्ट है, ये वाला जो फिनोमेना है, ये कहलाता है टिंडाल इफेक्ट। क्या कहलाता है? टिंडाल इफेक्ट। और बेटा टिंडाल इफेक्ट के बारे में अलग से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन द बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइड, then its particle scatter the beam of light. This effect, this phenomena is known as Tyndall effect. और बेटा ये टिंडाल इफेक्ट ही होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि ये चीज सोल्यूशन है या ये कोलाइड है। बज़ाहिर तो दिखने में दोनों क्या लगते हैं? सोल्यूशन। लेकिन आप लोगों को अगर कोई चीज दी जाए और पूछा जाए कि आप कैसे मालूम करेंगे कि ये कोलाइड है या सोल्यूशन है, तो आपने क्या करना है, उस चीज को बीकर में डालना है और टार्च लेनी है, टार्च से रोशनी उसमें से गुजारनी है। अगर रोशनी फैल जाए, बिखर जाए, तो क्या मतलब है कि वो कोलाइड है। और अगर रोशनी बिखरे नहीं, सीधी गुजर जाए रोशनी की बीम, तो क्या मतलब वो कौन सी चीज़ है? सोल्यूशन है। और ये रोशनी के बिखरने का जो प्रोसेस है, ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमेना है, इसको क्या कहते हैं? टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। अब बेटा सस्पेंशन, सस्पेंशन में ना जो दो चीजें होती है ना, उनको हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहते, उनको हम लोग सब्सटेंस कह देते हैं सोल्यूट की जगह, और सॉल्वेंट की जगह जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। उसकी वजह भी बताता हूं। क्या वजह क्या है? वजह ये होती है ना बेटा, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सोल्यूट वो चीज होती है जो डिसॉल्व होती है और सॉल्वेंट वो होती है जो डिसॉल्व करती है। बेटा अब इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है ना, वो जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो जब डिसॉल्व नहीं होता तो वो सोल्यूट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। सोल्यूट तो वो होता है जो डिसॉल्व होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, अनडिसॉल्व रहता है, अनडिसॉल्व या नॉट डिसॉल्व। और अब चूंकि ये जो सॉल्वेंट होता है वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा, जब डिसॉल्व नहीं कर रहा तो क्या मतलब वो सॉल्वेंट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि सॉल्वेंट की तो डेफिनेशन यही है कि कोई भी चीज जो दूसरी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करती है। इस वजह से हम इसको सॉल्वेंट की बजाय क्या कह देते हैं? मीडियम कहते हैं। अब बेटा ये डिसॉल्व नहीं होता, जैसे देखें अगर हम लोग मट्टी है ना, मट्टी के एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पत्थर अगर हम पानी में डाल दें तो क्या डिसॉल्व हो जाता है? नहीं, डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन पहले उसके सारे पार्टिकल एक साथ जुड़े होते हैं, फिर अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब? डिस्पर्स होना शुरू हो जाता है। डिसॉल्व नहीं होता तो फिर क्या होता है? डिस्पर्स। क्या मतलब है? सब्सटेंस मीडियम के अंदर क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाता है। और जब डिस्पर्स होता है तो फिर क्या बनते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब सारी बातें हमने किसकी बतानी है? इसके पार्टिकल्स की बतानी है। इसके जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल साइज, वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये ग्रेटर की साइन है और ये किसकी साइन है? स्मॉलर की साइन। बेटा इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसको आप लोग आंख से देख सकते हैं, नेकेड आंख से, नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, विजिबल बाय नेकेड आई। अब पार्टिकल चूंकि विजिबल हैं, लिहाजा ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको भी हम लोगों ने, कोलाइड को भी क्या कहा था? हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल भी विजिबल थे, अगरचे नेकेड आई से नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से तो विजिबल थे ना भाई। किसी भी तरीके से अगर पार्टिकल विजिबल हो तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब इसके पार्टिकल का साइज तो बहुत बड़ा है, लिहाजा वो आपको आंख से नजर आ रहे होते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, आप मट्टी को पानी में डिसॉल्व करें, चम्मच से हिला देना तो ऐसे लगेगा डिसॉल्व हो गई है, लेकिन आप देखेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल आपको अलग से तैरते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्पर्स तो हो गए, लेकिन अलग से आपको उसमें तैरते हुए नजर आ रहे हैं। या वो जो सिरप नहीं हो तो बच्चों को दिया जाता है, तो उसको भी अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं। तो जब वो पार्टिकल आंख से नजर आ रहे हो तो समझ जाएं कि वो कौन सी चीज है? सस्पेंशन है। और अगर पार्टिकल आंख से नजर ना आ रहे हो और माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ जाए तो समझ जाएं कोलाइड्स है।
और अगर ना आंख से नजर आए ना माइक्रोस्कोप से नजर आए तो फिर कौन सी चीज होगी? सोल्यूशन होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अच्छा, अब इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि बेटा वो किसी भी किस्म के फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, ना तो अल्ट्रा से तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, और नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पास नहीं हो सकते। कैन नॉट पास, कैन नॉट पास, किससे नहीं पास हो सकते? नॉर्मल फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर, किसी से भी ये पास नहीं हो सकते। और बेटा इसको अगर रख दें ना थोड़ी देर के लिए, हिलाएं नहीं, ऐसे ही रख दें, तो क्या होता है? आप मुझे बताएं, आप मट्टी को या रेत को पानी में डालते हैं और उसको आप हिलाएं नहीं, रख दें, एक दफ़ा आप उसको सारा हिला दें, मिक्स कर दें, उसके बाद उसको रख दें, तो क्या होगा? उसके पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। तो पार्टिकल क्या करते हैं? सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन, सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू करते हैं। अब आप देखें ना, वो जो सिरप होते हैं, शरबत होते हैं, बच्चों को जो दवाएं दी जाती हैं, उनके ऊपर एक चीज लिखी होती है, शेक वेल बिफोर यूज। बच्चे को नहीं हिलाना शेक वेल, उस सिरप को हिलाना होता है। क्यों शेक वेल करना होता है? वजह ये होती है कि जो इनग्रेडिएंट होते हैं ना, यानी जो असल दवाई होती है, वो तो नीचे बैठी हुई होती है, सेटल डाउन हो चुकी होती है। आप शेक करते हैं तो क्या होती है? वो फिर पूरे में डिस्पर्स हो जाती है। अब बेटा इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो तो शुगर इन वाटर, सी वाटर, साल्ट इन वाटर, इसकी एग्जाम्पल मिल्क है, ब्लड है, जेली है, टूथपेस्ट है, और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है? सैंड इन वाटर, मड इन वाटर, या आप जो लाइम वाटर होता है, चूने का जो पानी होता है, उसको भी अगर आप रखेंगे तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाता है। क्या मतलब? वो भी कौन सी चीज़ है? सस्पेंशन है। और उसके अलावा जो सिरप होते हैं बच्चों के, मैंने आपको बताया, वो भी क्या चीज़ होती है? सस्पेंशन होती है। अच्छा, अब ये भी टेंडाल इफेक्ट शो करता है। क्या मतलब है? कि अगर ये आप लोगों के पास एक बीकर है और इसके अंदर आप पानी लें, पानी के अंदर आप रेत डाल दें, उसको हिला दें, मिक्स कर दें सारे का सारा, वो इसके अंदर तैर रहे हों, और ये अगर आपके पास टार्च है, टार्च, और टार्च का बटन प्रेस करते हैं, इससे रोशनी निकलती है, रोशनी इधर जाती है, तो ये पार्टिकल भी रोशनी को क्या करेंगे? बखेर देंगे। पार्टिकल रोशनी को बखेर देते हैं। देखें रोशनी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। और बेटा यही इफेक्ट कहलाता है टेंडाल इफेक्ट। क्या मतलब? ये भी टेंडाल इफेक्ट को शो करता है। लेकिन एक बात याद रखें बेटा, सस्पेंशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता करने के लिए ये चीज सस्पेंशन है या नहीं है, उसके लिए टेंडाल इफेक्ट नहीं इस्तेमाल करते। क्यों नहीं करते? वजह ये होती है कि इसके पार्टिकल तो वाज़ेह नजर आ रहे होते हैं, पता चल जाता है देखने से ही इसके पार्टिकल नजर आ रहे होते हैं। क्या मतलब? ये कौन सी चीज है? सस्पेंशन है। या थोड़ी देर रख दे तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, पता चल जाता है सस्पेंशन है। तो टेंडाल इफेक्ट कौन सी दो चीजों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है? सोल्यूशन और कोलाइड। समझ में आ रही बात? ये एमसीक्यूज आता है, और मैंने एक पेपर दिया था, एक टेस्ट दिया था, तो उसमें भी ये एमसीक्यूज आया था। टेंडाल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सी दो चीजें? सोल्यूशन एंड कोलाइड, कोलाइड एंड सस्पेंशन, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ऑल ऑफ दीज। उस वक्त मुझे नहीं पता था। अब ये नहीं कहना कि हमारे सर बहुत नालायक है, भाई ऐसी बात भी नहीं है। तो बेटा ये किसके दरमियान डिस्टिंग्विश करता है? टेंडाल इफेक्ट किसके दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है? सोल्यूशन और कोलाइड के दरमियान। कोई आपसे कह सकता है तो क्या सस्पेंशन टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करता? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करता है। तो भाई उसको क्यों नहीं डिस्टिंग्विश करते इससे? तो आपने कहना है सर बात यह है, डिस्टिंग्विश टेस्ट तो उन चीजों के लिए किया जाता है जिनको बाजार देखने से पता नहीं चलता। तो इसको तो इसके पार्टिकल तो बाजार देखने से ही पता चल जाता है, इसलिए हम लोग टेंडाल इफेक्ट सस्पेंशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है बच्चों? तो अब कौन कौन सी चीजों का हम लोगों ने फर्क पड़ा है? सबसे पहले कि सोल्यूट डिसोल्व होता है या नहीं होता। इसमें सोल्यूट डिसोल्व हो जाता है, इसमें भी डिसोल्व हो जाता है, लेकिन इसमें डिसोल्व नहीं होता। फिर उसके बाद पार्टिकल का साइज, तो इसके पार्टिकल का साइज, सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, इसके पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर, और उसके पार्टिकल का साइज 1000 से भी बड़ा। अब इसके पार्टिकल किसी सूरत में भी नजर नहीं आते, ना तो नेकेड आई से ना माइक्रोस्कोप से। इसके पार्टिकल नेकेड आई से तो नजर नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप से नजर आ जाते हैं। क्योंकि पार्टिकल नजर आ जाते हैं, इस वजह से ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है।
और इसके पार्टिकल तो आंख से ही नजर आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब क्योंकि पार्टिकल नजर आ रहे हैं इस वजह से ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और इसमें पार्टिकल किसी सूरत में नजर नहीं आ रहे, इस वजह से ये कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर बेटा इसके पार्टिकल हर तरह के फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इसके पार्टिकल नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, अल्ट्रा से नहीं हो सकते, और इसके किसी से भी पास नहीं हो सकते। इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, इसके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठते, इसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। और बेटा जो सोल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे, फैला दे। लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने का ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। अब मैं इनको फेयर तरीके से लिख देता हूं तो वो आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, पहले मैं कोलाइड्स को लिख दूंगा अलग से, फिर सस्पेंशन को अलग से लिख दूंगा, और फिर मैं इन तीनों के दरमियान डिफरेंस लिख दूंगा। तो जनाब यहां पर ये मैंने आपके सामने नोट्स लिख दिए हैं कोलाइड्स के, और यहां पर ये जो मैंने ब्लू मार्कर से वर्ड लिखे हैं ना, ब्लू कलर से जो वर्ड लिखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पूरे के पूरे पॉइंट को सिर्फ ये एक या दो वर्ड क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने भी इनको मार्कर से लिख देना ताकि हाईलाइट हो जाए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब इसके बाद सस्पेंशन के नोट्स मैं यहां पर बना देता हूं आपके सामने। ये रहे जी सस्पेंशन के नोट्स। बेटा मैंने आपसे कहा था कि आखिर में मैं सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, उनके दरमियान डिफरेंस के भी नोट्स बना दूंगा, लेकिन वो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसमें उनका डिफरेंस कंपैरिजन बहुत अच्छे अंदाज से लिखा हुआ है। तो मैंने भी वही लिखना था, तो आप लोग अब वहां से बुक से लिख लेंगे। तो जनाब टॉपिक भी समझ लिया, नोट्स भी मिल गए, कोई और खिदमत साढ़े लाख। अल्लाह हाफिज।